वेलकम। हमने 20 तक कंप्लीट कर लिया था, आज 21 पढ़ेंगे और हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन की एक्सरसाइजेस कि प्रोनाउन कौन से प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये 4 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आप इसमें आई लिखोगे, इसमें पजेसिव में लिखोगे माई, ऑब्जेक्टिव में लिखोगे मी और रिफ्लेक्सिव में लिखोगे माइंड। ये आपको मैंने बहुत पहले बता दिया है, वापस से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 21 का है, देखिए यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव के साथ आए तो यहाँ पर इट का यूज़ किया जाएगा, इट्स का नहीं किया जाएगा, क्योंकि इट्स क्या है, पजेसिव केस है। तो यहाँ पे पजेसिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले हमको सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, मतलब ये बहुत ही अच्छा प्लेस है विजिट करने के लिए। दिस पेन इज योर्स, ये वाला जो पेन है ये आपका पेन है। योर्स आएगा, योर नहीं आएगा। योर के बाद में हमको नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, नाम तो है ही नहीं, इसलिए हम योर्स के साथ में जाएंगे, योर के साथ में नहीं जाएंगे। द डॉग हर्ट इटसेल्फ, डॉग ने खुद ही अपने आप को हर्ट कर लिया, मतलब शायद कोई सी चीज़ के साथ में खेल रहा हो और वो चीज़ उसको ही चुभ गई हो, लग गई हो, कट लग गया हो। तो आंसर होगा द डॉग हर्ट इटसेल्फ, क्योंकि इट जो है एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर इट का यूज़ किया गया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पर यूज़ होगा इटसेल्फ। बाय टुमारो शी विल कॉल मी, कल से पहले वो मुझे कॉल करेगी। तो फुल स्टॉप के पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है तो मी का यहाँ पर यूज़ होगा। ये आया सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, जो आय से आता है। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में स्टार्टिंग आय से होता है। या मी और आय है तो यहाँ पर आय के साथ में जाएंगे, मी के साथ में नहीं जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूँ आज। द चॉइस इज माइन, ये चॉइस क्या है, मेरी चॉइस है। ठीक है ना। माइंड में देखो माई भी छुपा है और चॉइस भी छुपा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव में एक नाम भी छुपा रहता है, लेकिन लिखने का तरीका इसको इस प्रकार से लिखा गया माइंड, इस बात को ध्यान रखना। तो होगा आंसर द चॉइस इज माइंड, ये चॉइस मेरी चॉइस है। तो यहाँ पे माइंड नहीं आएगा, माइंड यहाँ पर आएगा। ठीक है। ही फिनिश्ड द वर्क, उस लड़के ने फिनिश किया वर्क खुद से, तो हिम सेल्फ का यहाँ पर यूज़ होगा, इस बात को ध्यान रखना, हिम सेल्फ का यूज़ होगा। कैन यू हेल्प मी या कैन यू हेल्प हिम, आपने मी सुना है ना कई बार, तो मी की जगह पे आप मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। तो ही मत लगाओ, हिम लगा दो। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उस लड़के की मदद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर 29 वाला विल, वापस हेल्पिंग वर्ब आ गए। हेल्पिंग वर्ब के पहले हमको सब्जेक्टिव केस होना चाहता है। हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो शी का यूज़ यहाँ पर होगा। शी विल अराइव एट 5 PM, लड़की शाम को 5 बजे आ जाएगी। ठीक है। लास्ट, द डिसीजन इज अवर्स, अवर्स, ये डिसीजन हमारा डिसीजन है। जैसे माई चॉइस का माइंड बना, वैसे ही आवर डिसीजन का क्या बनेगा, अवर्स, इस बात को ध्यान रखना। मतलब इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको नाम भी दिखेगा, सब्जेक्ट भी दिखेगा और पजेसिव केस भी दिखेगा। तो ये पजेसिव केस हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसको इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखा जाता है। तो आवर नहीं होगा, अवर्स होगा। तो द डिसीजन इज अवर्स। तो ये हमने कंप्लीट किए, कंप्लीट 21 से लेकर 30 तक के, और ये हम प्रोनाउंस के एक्सरसाइज कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप नए हो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।